संस्कृत सब्जेक्ट फर्स्ट लेसन सुबह टानु। पहली पंक्ति में कहा गया है गुणा गुणाग्नेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्येह। अन्वः कि गुणग्नेषु यानी गुणियों में और निर्गुणम यानी गुणहीन व्यक्ति, हमें जो गुणवान व्यक्ति है उनमें से हमें अच्छे गुण लेने चाहिए और जो दुर्गुण व्यक्ति है उसमें से हमें निर्गुण या लेना नहीं है। सिर्फ हमें जो अच्छे गुण है वही हमें अपने अंदर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मित्रता अच्छे ही आदमियों से करनी चाहिए। जो बुरा व्यक्ति है उसमें से भी हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन हमें उसके दुर्गुणों को हमारे जीवन में अपनाना नहीं है। सिर्फ हमें जो उसके सद्गुण है उन्हीं को हमें अपने जीवन में लाना है। सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जलवान नद्यः यानी नदियां रिवर प्रभवन्ति यानी निकलती है। असद यानी पहुंचकर, अपेयः या न पीने योग्य यानी जो पीने लायक नहीं है वैसा। जो नदियां निकलती है वह समुद्र में जाके मिल जाती है। जब नदियां निकलती है तो वह मीठी रहती है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है, उसका पानी पीने लायक नहीं रहता है। वैसे ही जब हम अपने अंदर दुर्गुण को लाएंगे तो हमारा जीवन भी उसके जैसा ही हो जाएगा। हमें अपना जीवन जो नदियां है वैसा स्वादिष्ट और अच्छा बनाना है, ना कि हमें समुद्र के जैसा, समुद्र में जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहता है वैसा हमें बनना नहीं है। दूसरी पंक्ति है साहित्य सडितक लाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादपि जीवमानः तद भाग्यदेयं परम पशुनाम। इस पंक्ति में कहा गया है कि साहित्य व कला कौशल्य से ही व्यक्ति वास्तव में पूछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के भांति जीवित है। वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। कि जो पशुओं हैं उन्हें घास खाना पड़ता है और हम जो मनुष्य है वो सद्नसीब है कि हमें घास फूस खाना नहीं पड़ रहा है, हम स्वादिष्ट व्यंजन खाने लगते हैं। नेक्स्ट लाइन है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट प्रियस्य कुलम थर्परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमतसि च वश्य नराधिपस्य। इसमें कहा गया है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल और अर्थधन को अधिक महत्व देने वाले का दल अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राजा और राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। मित्रता भी ऐसी होनी चाहिए कि वह अपना सच्चाई साथ लेके चले, चुगलखोर नहीं। धर्माचरण करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए। धन लाभ को अधिक महत्व न दे। धन तो आज है और कल नहीं, लेकिन जो मित्रता है, आपका जो दूसरों के साथ व्यवहार है, वो आपके साथ जिंदगी भर चलेगा।
विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे। अगर बच्चों को हम ध्यान नहीं देंगे तो वो दूसरी आदतों में भी बिगड़ सकते हैं। तो हमें यह ध्यान भी रखना है कि जब बच्चे विद्या प्राप्त करे तो उसका सही अर्थ वह समझे और उसके साथ ही वह अपने जीवन में आगे उसको उतारे। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। कि अपने जीवन में जो आपको सुख चाहिए तो सभी कठिनाइयों को आपको अपने जीवन में अपनानी होगी, चाहे वो सुख हो या दुख हो। सुख और दुख उतार चढ़ाव, सुख भी आता है और दुख भी आता है, दुख के जाने के बाद सुख भी आता है, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि सत्ता को बनाए रखना है। आप कहीं भी जॉब करते हो या कोई भी काम करते हो तो अपना बेस्ट दे कि मुझे यह कंप्लीट करना है, मुझे यह काम करना है, तो मैं अपना कर्तव्य, मैं अपने आप का मतलब मैं अपना सबसे बेस्ट दूं। ये नहीं कि ये छोटा काम है वो बड़ा काम है तो मैं छोटा काम क्यों करूं। हम छोटे काम करेंगे तो कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे। आप कोई भी काम करो वो सबसे अच्छा हो और आप अपना बेस्ट दो, ये बात बहुत बड़ी है। दूसरी पंक्ति है, पीत्वा रसम तु कटुम कम मधुरम सामानम माधुर्यमेव जन्येन्म धूमक्षिकासो संतस्त थेम समज्जन दुर्जनानम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सुजन्ति। यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मीठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप का रस सृजन करते हैं। सज्जन यानी गुड पर्सन, संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव नहीं करते हैं और वह दोनों की बात सुनते हैं और अच्छी बात करते हैं। जो मधुमक्खी है वह जब फूल में रस लेने के लिए जाती है तो उसमें दोनों स्वाद मिक्स हो जाते हैं, जो कड़वा स्वाद है वो भी और मीठा भी, लेकिन वह सिर्फ मीठा स्वाद ही हमको देती है कि एक समान मधु का ही निर्माण करती है। वैसे ही जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते। बच्चों टीचर्स के लिए बच्चे भी एक समान है। वह भी यही चाहेंगी कि जो मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए सभी बच्चे एक समान है और माँ के लिए भी बच्चे एक समान है। वैसे ही ये मधुमक्खी भी जो कड़वा रस पी लेती है लेकिन देती तो हमेशा हमको मिठासी है। दूसरी पंक्ति है, महत्ता प्रकृतिः सेव वर्धितानां प्रेरयति न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतीर्थयः। यानी जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वारा पर बने हुए नकली सिंह शेर की तरह उनके सिर पर कौवा देखते हैं। व्यक्ति को भी अपने भाग्य पर निर्भर होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। हमें अपने भाग्य पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहिए। स्त्रियः रोमाञ्चनं सर्वतदा रोचते फूलम् त्यामः त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। यहाँ पे कहा गया है कि स्त्रियां भी काम करती है, वो भी अपना बेस्ट देती है, लेकिन अभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो स्त्री है और हम पुरुष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोच एक जैसी है। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही
समाधान ढूंढना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और स्त्रियां भी यही करती है। स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे ही